हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आप ही के बनाए हुए क्वेरीज की जो आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में किए हुए थे। तो अभी बीच में कुछ दिनों से मैं पिक नहीं कर पाया था गाइस, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें चल रही थी। कम्युनिकेशन प्रोग्राम का डेमो हुआ था, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत रह गया। बट आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, तो आपके और भी डाउट्स आप मेंशन कर सकते हो। आज हम 4 क्वेश्चन को पिक करके देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जानने वाले थे, तो मैंने कहा इस पे बात होनी चाहिए, है ना गाइस। दूसरा हो सकता है थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आपको मिलेगा, लाइट भी डिम मिलेगी क्योंकि अभी लाइट जा चुकी है और बाहर हो रही है बारिश। मौसम तो बहुत अच्छा है बट हमारे काम के लिए थोड़ा सा खराब हो गया, है ना। हम पे आज का पहला क्वेश्चन है कि इस डेटा एनालिसिस इज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रेजुएट, है ना। यहाँ पे जानना चाहते हैं जो इकोनॉमिक ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए फील्ड कैसी है। तो इसमें गाइस जो भी मैं फील करता हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वीडियो में रखना चाहूँगा, और जो आपको सही लगता होगा आप भी बताना, है ना। तो बात करते हैं इस पे। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करूँ ना, तो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है एक तरीके से देखा जाए तो डेटा एनालिसिस की। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स होते हैं वो भी क्या चीज़ें पढ़ते हैं, वो भी तो ट्रेंड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, वो डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। मिलाकर के डेटा को इंटरप्रेट करना, और वही हम प्रैक्टिकली डेटा एनालिसिस के थ्रू रियल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। तो गाइस अगर आप एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल और बेसिक स्टैट्स, मैं तो कहूँगा एडवांस तक ही आना चाहिए वैसे, अगर इस पर एक अच्छी कमांड बना लेते हैं तो हमारे लिए रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, इतनी सारी प्रोफाइल्स कहीं ना कहीं खुल जाती है। अब गाइज एक और अच्छी बात यह है कि मार्केट में लोग टूल से तो सीख के आ जाते हैं, बट जो स्टोरी होती है डेटा के पीछे की, कि डेटा का जो ट्रेंड है वो बताएं कैसे। जैसा कि मैं आपको आइल्स में ही बता रहा था, अब यही तो चीज़ें हैं, देखो आपस में कैसे इंटररिलेटेड है। मैंने बोला आपको आइल्स के जो राइटिंग टास्क 1 होता है, वहाँ पे ग्राफ को देख करके स्टोरी लिखनी होती है, रिपोर्ट लिखनी होती है। तो वो चीज़ें एक डेटा एनालिस्ट ने शायद कोर में नहीं पढ़ी होगी, बट एक इकोनॉमिक ग्रेजुएट ने वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो नॉलेज वहाँ काम आ सकती है। देन गाइज यही कहूँगा, अगर आप एक इकोनॉमिक ग्रेजुएट हो और डेटा में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट को अच्छे से समझना, यही 2 वर्ड्स हैं जो कि पूरी वीडियो का क्रक्स है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली मूव कर सकते हो। तो गाइज आज का दूसरा क्वेश्चन है, भाई रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू तक पहुंच पाना ही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि रेज्यूम ATS 90+ स्कोर है, पोर्टफोलियो भी है, इवन प्रोजेक्ट भी हाई लेवल है, कंप्लीट 12 to 14 टेबल्स का कंप्लीट हाई लेवल प्रोजेक्ट है, बट फ्रेशर के टैग के चलते इंटरव्यू में चांस ही नहीं मिलता। इस पे कुछ सॉल्यूशन दे देते भाई, क्या करूं। ठीक है गाइस, जो मुझे लगता है, जो मेरे को अपने आंसर लगता है, मैं, और बाकी आपके पास कोई अच्छा सॉल्यूशन हो तो बताना, क्योंकि मैं, पता है सिर्फ गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ। अगर किसी ने बहुत अच्छा आंसर कर दिया तो मैं उसको भी पिक करके वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, उसको डिकोड करेंगे फिर हम। चलो गाइस फाइनली लाइट भी आ गई, बट अभी भी आपको अगर नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो उसको थोड़ा सा गाइस मैनेज कर लेना। बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। देखो पहले तो मैं बोलना चाहूँगा ना कि रेज्यूम अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तो पहली बात तो यार डीमोटिवेट होकर ये मत मान लेना कि तुम्हारी स्किल्स में कमी है, ठीक है। क्योंकि मैं गाइस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब जॉब के लिए निकला था तो पहले दिन कहीं गया और जॉब लग गई। बहुत जगहों पे मैं गया हूँ, अलग अलग चीज़ें हुई है, कहीं कहीं पे तो मैंने, देखो बहुत बार बोला, कहीं कहीं पे तो पूरी पॉलिटिक्स ही होती है यार, वहाँ पे तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। तुमने रेज्यूम भेज दिया, नहीं हुआ। अब मैं मानता हूँ कि तुमने बहुत जगह भेजा होगा, नहीं हुआ होगा, तो उसको समझते हैं आगे। बट यहाँ पे एक बात ये भी है कि हम अपनी स्किल पे इतनी जल्दी शक नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अब बात आती है कि रेज्यूम का काम सिलेक्शन दिलाना है या अटेंशन दिलाना है। आप इस बात को समझना, अटेंशन पाना और सिलेक्शन पाना बहुत अलग गेम है ना। सिलेक्शन के लिए तो आगे की लड़ाई लड़नी है, पर अटेंशन की लड़ाई कैसे लड़ें। और अटेंशन की लड़ाई के लिए ही तो मैं आप लोगों को इतने दिन से चीज़ें कुछ बताया जा रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला, जब बहुत सारे रेज्यूम सामने पड़े हैं किसी, पहली बात तो उसके पास उतना टाइम नहीं है यार। तुम खुद सोच के देखो भाई, तुम खुद ही सोच लो ना, अगर मैं तुमको अभी किसी 500 बच्चों के रेज्यूम भेज दूंगा ना, तुम हफ्ते भर में भी सब में गो थ्रू नहीं कर पाओगे यार। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ यार वो कॉम्प्लिकेटेड और रिगरस टास्क है, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको आराम से बैठ करके समझोगे। तो अब जो एम्प्लॉयर है उसके पास एक रेज्यूम आया, इन केस भी आया, पर उसने देखा यार 10 के 10 हैं, 10 से 10 लिख दे रहे हैं कि एक्सेल आता है, एसक्यूएल आता है, पावर बीआई आता है, पाइथन आता है, बहुत कुछ आता है, स्टैट्स आता है, सब आता है। अब करें क्या, समस्या ये होगी वो कैसे, मतलब क्या सोचे, वो सब तो बराबर जैसे हैं। तो ऐसे में ही तो मैंने आपको बोला कि कुछ अलग करो। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ गाइस, देखो क्या बोला, एक कंपनी को एक डेटा एनालिस्ट से क्या क्या चाहिए हो सकता है, इसको सोच के देखो। क्या चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो डेटा कंपनी का हैंडल कर ले, तुम टिक लगा दोगे, ठीक है। तुम अपने आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से टिक लगाना। डेटा हैंडल करना है, कर लेंगे जी। डैशबोर्ड बनाना है, बना लेंगे जी। एनालिसिस करना है, ठीक है, वो भी कर देंगे। और उसके बाद कुछ
सजेशंस देने कंपनी को। अब सजेशंस, ऐसे सजेशन जो कंपनी को लिटरली लगे कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था। अब ये वाली चीज़ें कब पता लगती है? जब केस स्टडीज़ की जाती है, जब पढ़ा जाता है, जब डूब के काम किया जाता है, तब पता लगता है कि क्या करें ऐसा। समझ रहे हो? तो इसीलिए आप जब कंपनी को ऐसी बातें बोलोगे या ऐसी बातें आपके इंटरव्यू में रिज्यूम में झलकेंगी, तो अपने आप तुमको पीछे जाएगी कंपनी। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, 3 इडियट ने 2009 में हमको सिखा दिया था कि एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। और वो होता है यार, फॉल बैक हर कोई करता है, बट जब जब तुम ये थ्योरी को अप्लाई करते हो ना, तब तक चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, आपको एक्सीलेंस का पीछा करना है। अब जब आप एक्सीलेंस का पीछा करोगे तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कल भी क्लास ली है, डेमो क्लास जो कम्युनिकेशन की थी, सॉफ्ट स्किल की थी। मैंने उससे पहले भी देखा और मैंने तुमको एक वीडियो में प्रूफ भी दिखाए, लोगों के कमेंट्स भी दिखाए, लोगों का आंसर भी दिखाया, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैंने ये तक नोटिस किया कि जब डेमो क्लास हो रही थी तो कुछ बच्चे तो कॉल आउट करने पे अपना फेस ही नहीं दिखा रहे थे। इस बात का मैं मतलब कैसे समझूँ इस बात को? जब मैंने डेमो क्लास ली और मैंने बोला कि भाई बोलो, कैमरे पे आओ, उन्होंने कैमरा ही ऑन नहीं किया। तो सोचो मैंने क्या सोचा होगा। और पता है मेरे लिए वो थोड़ा ऑकवर्ड था। मैंने कम से कम 3 या 4 बार बोला, किसी बच्चे को तो 5 बार बोला कि भाई कैमरा ऑन कर लो। किसी ने लिख दिया कि मेरा कैमरा ख़राब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है ख़राब हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सोचो कि अगर आपकी चीज़ें, आपकी डिवाइस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि यार मैं आज नहीं अटेंड करता हूँ, या मैं इनको मेल कर देता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। अगर आप डायरेक्टली किसी ना वर्क करने वाली डिवाइस के साथ बैठ गए और सामने वाला आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, आप रिस्पॉन्ड वैसे नहीं कर रहे, छोटी छोटी बातों को समझो गाइज, आप लोग नहीं समझते हो, मेरी बात को समझो, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको गड़बड़ में फंसा देती है बार बार, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है तो बहुत माइन्यूट सी बात है, बट कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको कहा, आप अपने आप से बस इतना पूछ लो, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप आराम से सबसे पब्लिक डीलिंग कर लेते हो कि नहीं, आप लोगों से इंग्लिश में बात कर लेते हो कि नहीं। जब ये तीनों चीज़ों के आंसर येस हो जाएंगे, तब वापस से अपनी स्किल्स पे जाना, फिर उसमें देखना कि आप कितने ऊपर हो और कितने नीचे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ कलेक्ट करो, क्योंकि अब देखो, अभी तक किसी ऐसे पर्सन ने कमेंट नहीं करा जो ये बोले कि मेरी प्रोफाइल में कम्युनिकेशन भी टिक है, सब कुछ टिक है, सब कुछ टिक है और मेरी जॉब भी लगी है। क्योंकि हो क्या रहा है, जिसका सब कुछ ठीक है, उसकी जॉब भी लगी है, वो वीडियो ही नहीं देख रहा है, उसके पास ये वीडियो पहुंचेगी ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि उसके पास वो सारी स्किल्स हैं। ये वीडियो आप तक क्यों पहुंच जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई स्किल की कमी तो है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखो गाइज, कोई भी यूट्यूबर कभी ऐसे बोलेगा नहीं कि वीडियो में कि मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है, क्योंकि उसको लगेगा मेरी ऑडियंस को बुरा ना लग जाए। सच बताऊँ मैं, ऐसा भी होता है, लोग ऑडियंस को सिर्फ शुगर कोटिंग कर रहे होते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग ऑलरेडी परेशान हो। कल ही मेरे व्हाट्सएप पे किसी से बात हुई, मैंने उनका मैसेज पढ़ा, मैं खुद, मेरा मतलब कभी कभी हार्ट ब्रेक हो जाता है यार, ये क्या है, मतलब लोग किससे गुजर रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप अपनी स्किल्स पे काम करते जाओ, और जब आपको लगे कि मेरी सॉफ्ट स्किल सही है, मेरा ये सही है, वो सही है, तो मैं आपको एक लास्ट बात बता रहा हूँ, 100 बात की एक बात, भाई जिसके पास स्किल्स होती है ना, वो कभी जॉब के लिए परेशान नहीं होता। ये गारंटेड है, ये लिख करके है भाई, मतलब कहते हैं कि विधाता का नियम है ये। जिसके पास स्किल्स है वो कभी परेशान नहीं होगा। मैंने कल के डेमो क्लास में भी ये बताया था कि मान लो किसी के लिए डेटा काम ही नहीं किया यार, उसने सब पढ़ लिया, उसके बाद ये सब, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कुछ कर जाएगा यार। समझ रहे हो आप? कम्युनिकेशन स्किल्स में जाकर के अपना करियर बनाएगा। बनाना तो करियर ही है ना गाइस। तो आई होप आप समझ रहे हो, मैंने काफ़ी डिटेल्ड में इसके बारे में आपको चीज़ें समझाई। तो गाइस, थर्ड क्वेश्चन आज का, भाई I recently joined e-commerce company and I am still learning about e-commerce, so I want suggestion, should I pursue data analytics tool with this e-commerce skill or should I only focus on e-commerce? And also I have knowledge of data analytics, basic knowledge, so what should I do and which first step will good for me? तो गाइस, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली यहाँ पे लर्नर ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, ई कॉमर्स बैकग्राउंड में ऑलरेडी हैं, है ना, और वो सोचते हैं कि डेटा का क्या करना है इस बारे में, है ना। तो गाइज मेरे को ये लगता है कि फिर तो आपको कोई एक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको कंबाइन करके चलो ना। क्योंकि देखो, अगर आप ई कॉमर्स ग्राउंड में ऑलरेडी हो और आपको ये चीज़ें पता है, जैसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है, कस्टमर रिटेंशन क्या है ना, उसके बाद आपके पास कन्वर्जन रेट आपको पता है, सेल्स फनल के बारे में आपको पता है, तो ये नॉलेज को ले करके इसके ऊपर बिल्ड क्या करो, SQL, एक्सेल, पावर BI, इसकी नॉलेज को मिला दोगे तो अपने आप यार आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा बन जाएगी ना। क्योंकि आपके पास देखो होता क्या है, किसी के पास ई कॉमर्स का ग्राउंड है तो उसको एनालिसिस करना नहीं आ रहा, और किसी को एनालिसिस के सारे टूल आते हैं तो उसको ई कॉमर्स की सिचुएशंस नहीं पता, वैल्यूज़ नहीं पता।
तो इसी वजह से इसको कंबाइन करने का सोचो, ठीक है, क्योंकि इसको कंबाइन करने के बाद आप एक ई कॉमर्स एनालिस्ट कहलाओगे, है ना, बिजनेस एनालिस्ट की एक सही प्रोफाइल तक अप्रोच करोगे, ठीक है। तो ये है, मेरे ख्याल से कंबाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्किल्स का बिल्डअप होना हमेशा एक अच्छी चीज़ है। और आपको भी मैं ये बोलूँगा प्लस सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन शुड बी टॉप नॉच। और फाइनली गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा मुझे, ऐसे कमेंट्स पढ़ के ही बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ लिखा है, भाई आई रियली इंजॉयड द क्लैरिटी यू ब्रॉट टू योर वीडियो एज वेल एज द reassurance you provided, but without any sugar coating. I am novelist working remotely as a book editor, so I managed to get 3 to 4 solid hours every day to learn a new skill. I have already started learning Excel and Python. Given my background, do you think it's a good field for me? I am naturally curious and I love finding patterns in day-to-day situations. For example, as a child, I remember maintaining a diary in which I would collect all sorts of data from the cricket matches my friends and I played. Based on that, I would create weekly ranking for individual players like how ICC does. But as an adult, I am more drawn towards e-commerce. PS, I also have the same wall clock. अब भाई मैं यहाँ पे ना एक बात बोलना चाहूँगा पहले, ठीक है, मैं क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले मैं आप समझ ना पाऊँगा। देखो, मैंने आपको इतने सारे कमेंट्स दिखाता हूँ, पर आपने देखा कि ये प्रशांत भाई जो हैं, इन्होंने जो कमेंट किया, इसके कमेंट में कितनी पॉजिटिविटी है, आप सोचो। पहली बात, अब आप बोलो, अब मेरी नेगेटिव साइड मत निकालना कि सर आप इनको पॉजिटिव बता रहे हो पर हो सकता है वो जॉब के लिए सफ़र ना कर रहे हो, वो वाली बात नहीं है यार। हो सकता है जॉब के लिए सफ़र कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है, बट माइंड कितना पॉजिटिव है। पहली बात तो उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने बोला हाँ कि सर आपने शुगर कोटिंग नहीं करी, आपने बातें जो बोली अच्छी बोली, मुझे जो अच्छी लगी मैंने बोला। उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया एक अप्रिसिएशन नोट। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने ये भी बताया कि मैं एक ऑथर भी हूँ। अब देखो, ऑलरेडी अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं जो बुक रिलेटेड है, जो कि मैंने किया था, तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि इनको पता है कि कैसे पेशेंस होता क्या है, एडिटिंग होता क्या है, किसी काम पे विधि वर्क करना क्या होता है। अगर वही मैं कहना चाहूँगा भाई, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं बिल्कुल सही हूँ कि नहीं, कि आपके पास पेशेंस है, अच्छा आप काम को बार बार कर सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि मैं जब बुक लिख रहा था यही हो रहा था, कुछ गलती हो रही थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लॉस वहाँ भी सफ़र किया था, वो आप एक दिन मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊँगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 15 बुक्स कलर में प्रिंट करा ली थी, ठीक है, डेटा सब तैयार था, बहुत अच्छे से मैंने किताब लिखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक ना अब ऐसी चीज़ थी उसमें जो मुझे उस टाइम पे सही लगी, पर बाद में मैंने खुद ही जब सेल्फ एनालिसिस किया तो मुझे ख़राब लगी। अब तुम लोग कहोगे कि सर आपने इतनी बड़ी बुक लिखी, आपसे इतनी बड़ी गलती, आपने 15 बुक लिखी, मतलब प्रिंट भी करा दी, पैसे भी लग गए आपके, तो गलत बात है सर। पर मैं कह रहा हूँ यार, लाइफ ऐसे ही तो सीखा जाता है चीज़ों को। गलतियाँ तो होगी ना, कभी वो लॉस की तरह भी जाएगा, इकोनॉमिकल भी होगा, कभी टाइम का लॉस होगा, बट फिर अंदर से आग होनी चाहिए काम को करने की। मैं एट द एंड बुक लिख चुका हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया, मेरा फाइनल जो आंसर है वो उस पर टिक लग गया कि बुक लिखनी थी, लिख दी। अब बीच में जो हुआ, वो लॉस हुआ, वो 15 बुक कलर प्रिंट कराई, कलर प्रिंट तो वो भी हैं जो अभी रेडी किए हैं। बट अब तो इसलिए मैं वापस आता हूँ भाई के कमेंट पे, मुझे पॉजिटिविटी दिखी, आपने जितने प्यार से इमोजी लगाया, आपने पीछे की एक क्लॉक को भी नोटिस किया, आपने उसको मेंशन किया, तो आप एक बहुत ही मतलब जोवियल पर्सन हो, है ना। बात करूँगा आपको जो करना है, मैं बोलूँगा भाई यही तो एक नेचुरल डेटा की एनालिस्ट की पहचान है ना। तो यही तो इंस्टिंक्ट्स हैं जो आपने बचपन में, देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई गाइज, आप सीखो, इस कमेंट से सीखो। इन्होंने बचपन में मतलब ये डेटा को नोट करते थे, फिर इन्होंने उस तरीके से उसकी एक पूरा ट्रेंड बनाया, है ना, ये वाली बात है। तो अगर ऐसे करके फील्ड की तरफ जाओगे तो आगे तक जाओगे, जॉब के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। सारा खेल है इंटरेस्ट, घुसो उस चीज़ में, ठीक है। और सॉफ्ट स्किल्स तो आपकी मुझे लग रहा है ऑलरेडी अच्छी होगी भाई, आपने कमेंट भी इतने अच्छे से मेंशन किया, अपना फ्रेम अच्छे से किया, और आप बुक रिलेटेड वर्क करते हो, ठीक है। अच्छा लगा आपका कमेंट देख करके। तो गाइज़ आज की वीडियो का एक सीक्रेट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछा करता था, और आप उसका जेन्युइन आंसर करना। अगर आपको एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई इन तीनों के बीच किसी एक को चूज़ करना हो तो आप किसे चूज़ करोगे और क्यों, ठीक है, मेंशन करना। तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मैं एडिटिंग करता हूँ वीडियो की, और काफ़ी अच्छा लगा क्वेश्चन पिक करके, इनको आंसर करके। आपको और डाउट्स है मेंशन करना, मैं अब यही करने वाला हूँ, मैं कमेंट सेक्शन से पिक करूँगा और उसको कंपाइल करके आपको बताऊँगा। और इन केस अगर आप कम्युनिकेशन क्लासेस में इंटरेस्टेड होंगे जो मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं नीचे लिंक लगा दूँगा, 9 PM के डेमो सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज मतलब होगा वही 12 जून में 9 PM पे गूगल मीट पे। चलिए, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर